ओम शांति। ओम शांति। 15 नवंबर 2022 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, विकारों को दान देने के बाद भी याद में रहने का पुरुषार्थ जरूर करना है। मीठे बच्चे, विकारों को दान देने के बाद भी याद में रहने का पुरुषार्थ जरूर करना है, क्योंकि याद से ही आत्मा पावन बनेगी। तो विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनको दान देना है और बाप को याद करना है। प्रश्न है, तख्त नसीन बनने व रुद्रमाला में पिरोने की विधि क्या है? बाबा ने बताया, बाप समान दुख हरता सुख करता बनो, सभी पर ज्ञान जल के छींटे डाल शीतल बनाने की सेवा करो, किसी को भी दुख देने की बातें छोड़ दो, कोई भी विकर्म नहीं करो, अच्छे मैनर्स धारण करो, अपना टाइम बाप की याद में सफल करो, तो बाप के दिल तख्त नसीन बन रुद्रमाला में पिरो जाएंगे। अगर कोई अपना टाइम वेस्ट करता है तो मुफ्त अपना पद भ्रष्ट करता है। बाबा, हम बच्चों को राजयोग की पढ़ाई पढ़ा के सतयुग में जो पद देना चाहते हैं, सतयुग में जो पद देना चाहते हैं, मनुष्य से देवता बनाने का जो पद देते हैं, वह नष्ट हो जाएगा यदि हम बाप को याद नहीं करेंगे और टाइम वेस्ट करेंगे। तो झूठ बोलना, भूल करके छिपाना, किसी की दिल को दुखाना, यह सब पाप है जिसकी 100 गुना सजा मिलेगी। गीत, ना वह हमसे जुदा होंगे ना हम उनसे जुदा होंगे। ओम शांति। यह है गोपिकाओं के गीत। कौन सी गोपिकाएं? यह है प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली। फिर इनको कहा जाता है गोपी बल्लभ, अर्थात बाप के गोप गोपिकाएं। संगम युग में शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में प्रकाया प्रवेश करके हम सभी बच्चों को अपने मुख के द्वारा ज्ञान सुना करके मुख वंशावली ब्राह्मण या गोप गोपिकाएं बनाते हैं। तो उनके लिए यहाँ गोप गोपिका कहा गया। बाकी वह सब कहानियाँ हैं। यह तो समझने की बात है कि बरोबर जब तुम ईश्वर के बनते हो तो आसुरी विकारी संप्रदाय दुश्मन बनते हैं। हंस और बगुले इकट्ठे रह ना सके। हंस थोड़े होते हैं, बगुले बहुत करोड़ों की अंदाज में है। तुमको गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहना है। इसका गायन भी है, गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहो। हंस और बगुले, हंस उन्हें कहते हैं जो मोती चुगते हैं, अर्थात ज्ञान मोती चुगते हैं। बगुले उन्हें कहते हैं जो कीड़े मकोड़े खाते हैं, अर्थात संसार के अंदर हर प्राणी की बुराई को देखना, फिर उनको उछालना, व्यर्थ बातों में जाना। इनको हंस और बगुला कहते हैं। तो बगुले करोड़ों के अंदाज में है और हंस बहुत कम है। बाबा कहते, हाँ विघ्न बहुत पड़ेंगे। आधा कल्प के पतित हैं, वह इतना जल्दी पावन नहीं बनते हैं। बेकार के लिए कितनी कसम कस चलती है, अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। एक तरफ आरती में गाते हैं, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, और दूसरी तरफ विकारों के लिए लड़ते हैं, जबरदस्ती बहन बेटियों की लाज लूटते हैं, पाप कर्म करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। तब तो द्रौपदी ने पुकारा है, द्रौपदी एक नहीं, इस समय सब द्रौपदियाँ हैं और दुशासन है, चीर उतारते हैं। ये है ही पतित विकारी दुनिया, और सतयुग को कहा जाता है वाइसलेस दुनिया। यह है विशेष दुनिया, रावण राज्य। इस दुनिया में कितना दुख है, रोना पीटना लड़ाई झगड़ा क्या लगा पड़ा है। जब नई दुनिया में देवताएं राज्य करते थे
तो पवित्रता सुख शांति थी। अशांति वाले कोई धर्म नहीं थे। अभी तो अशांति फैलाने वाले कितने धर्म हैं, तुम फिर सिद्ध कर बतलाते हो। सबसे पुराना दुश्मन है रावण, जिसने भारत को कौड़ी जैसा पतित बनाया है। तो वास्तव में रावण किसे कहते हैं? रामायण में एक जगह बताया है कि काम, क्रोध, मद, लोभ कहे नरक के द्वार। ये 5 विकार रावण का रूप है, जिसके आने से सारे संसार में दुख, अशांति, लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं। बाप बैठ कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं। रावण राज्य में कोई कितना भी दान पुण्य करे, यज्ञ जप तप करे, तो भी नीचे उतरना ही है। जिसको दान करते वह भी विकारी पाप आत्मा है। विकर्म करते करते अब सिर पर बहुत बोझा है। लोग सिर से पापों का बोझा उतारने के लिए दान पुण्य करते हैं, परंतु एक छोटी सी बात नहीं सोचते कि हम दान किसको कर रहे हैं। खुद भी पतित विकारी हैं और जिसको दान कर रहे हैं वह भी पतित है, विकारी है। वह भी विष्णु में व्यसन के आदतों से मजबूर है। वह भी नशा करता है, विकारों में जाता है, तो उसका कोई पुण्य नहीं मिलता, फल नहीं मिलता। तुम्हारी आत्मा जो सतो प्रधान थी, सो अब तमो प्रधान बन पड़ी है। यह सब बाप समझाते हैं। कल्प पहले मुआफिक बाप ही आकर कल्प कल्प हमको देवता बनाते हैं। तो कल्प क्या है? 5000 वर्ष को मिला करके एक कल्प कहते हैं, अर्थात सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, संगम युग, 5 युगों को मिला के एक कल्प कहते हैं। तो कल्प कल्प हमको देवता बनाते हैं। हर कल्प में सहज राजयोग और ज्ञान सुनाते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। यह तो सहज है ना। सब कहते हैं कि हे भगवान आओ, हम पतितों को आकर पावन बनाओ। तो पतित कौन बन गई? आत्मा। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, हे परमेश्वर मैं मनी मन शर्माऊं। आत्मा परमात्मा को कह रही है। तो पतित पावन बाप ही ठहरा। तुम जानते हो बाप हमको पावन बनाने का पुरुषार्थ कराते हैं। भल कोई 5 विकार दान में दे देते हैं, परंतु फिर क्या करते? फिर योग भी लगाना है। ऐसा नहीं कि विकार दान कर दिए तो बिना योग के काम चलेगा, योग भी लगाना है। जन्म जन्मांतर के जो सिर पर पाप हैं, जिससे तुम तमो प्रधान बने हो, वो योग के सिवाय कैसे भस्म होंगे? आत्मा परम धाम से जब आई थी सतयुग में तो सतो प्रधान थी, फिर त्रेता में आके सतो बने, द्वापर में रजो, कलयुग में तमो, फिर तमो प्रधान हो गई। तो इस तमो प्रधान को फिर से सतो प्रधान बनाने के लिए शिव बाबा को याद करना है, योग करना है। तुम 5 विकारों का दान करते हो कि हम कोई पाप नहीं करेंगे, परंतु जन्म जन्मांतर के जो पापों का हिसाब है वह कैसे चुकतू होगा? उसकी युक्ति है, जहाँ तक जीना है बाप की याद में रहना है। या तो शरीर के द्वारा भोगनी पड़ेंगी, या फिर ईश्वर को, शिव बाबा को याद करो, तो सारा हिसाब चुकतू हो जाएगा, पाप कट जाएंगे। इस याद से ही विक्रम विनाश होंगे। पतित आत्मा वहाँ जा नहीं सकती। हर एक को अपना अपना पार्ट और अपना अपना मर्तबा मिला हुआ है। जैसा मनुष्य का मर्तबा, वैसे आत्मा का भी मर्तबा। पहले पहले आत्मा स्वर्ग में जाएगी। पहले नंबर में है लक्ष्मी नारायण, उनका सबसे बड़ा पार्ट है। अब मर्तबा क्या है? कोई मर के गरीब बन जाता है, कोई शरीर छोड़ के दूसरे जन्म में रोगी भोगी बन जाता है, कोई सारे विश्व का महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण बनते हैं, कोई शरीर छोड़ के देवता पद को पाते हैं। तो ये अपना अपना मर्तबा है। तो किसका कितना ऊंचा मर्तबा होगा, ये संगम युग के पुरुषार्थ पर आधारित है। जितना अच्छा पुरुषार्थ उतना ऊंचा मर्तबा हो जाएगा। तो ड्रामा में देवी देवता धर्म की आत्माएं सबसे अच्छा पार्ट बजाकर सबसे जास्ती सुख भोगती हैं। फिर सतो रजो तमो में आना है, खाद पड़ती जाती है। परम धाम से उतर के जो एक बार सतयुग में आया, उसे सतो रजो तमो से गुजरना ही है। अब वह खाद निकले कैसे? सोने को अग्नि में डालने से खाद निकलती है। यह योग अग्नि है, जिससे विकर्म विनाश होते हैं। तो वास्तव में आग से सोने का खाद निकलती है, परंतु योग अग्नि से आत्मा की खाद निकलती है, ना कि पानी में भिगोने से, क्योंकि आत्मा को पानी भिगो नहीं सकता है।
तो योग अग्नि से ही उसके पाप निकल सकते हैं। यह कोई नहीं जानते कि योग अग्नि से हमारे पाप या विकर्म भस्म होते हैं, विनाश हो सकते हैं। बच्चे कहते हैं घड़ी घड़ी योग टूट पड़ता है, हम बाप को भूल जाते हैं। ये माया के विघ्न है। यदि आपकी बुद्धि परमात्मा से बार बार हट जाती है या याद करने में और बातें याद आती है, तो यह माया का आपके ऊपर बहुत बड़ा साया है, बहुत बड़ा विघ्न है। एक तरीके से कहेंगे कि राहु की दशा है। विघ्न ना आए, जल्दी योग लग जाए तो जल्दी विनाश हो जाए, परंतु ऐसा हो नहीं सकता। टाइम लगता है। जब तक योग लगाते रहो, अंत में कर्मातीत अवस्था होगी, फिर दुनिया भी खत्म हो जाएगी। तुम श्रीमत से रावण पर जीत पाते हो। गीता, महाभारत, रामायण सब में भक्ति की सामग्री है। तुमने संगम पर जो कर्तव्य किया है उसका यादगार यह मंदिर आदि बने हैं। यादगार बनना द्वापर से शुरू होता है। पहले परमपिता परमात्मा शिव का यादगार बनाते हैं। जब से भक्ति आरंभ हुई तो अव्यभिचारी भक्ति भारत के चारों कोने पर द्वादश ज्योतिर्लिंगम के रूप में परमपिता शिव बाबा की ही पूजा होती है, जो आकर पतितों को पावन बनाते हैं। देवताओं की महिमा गाई जाती है। लक्ष्मी नारायण का बड़ा मंदिर है। उन्हों की इतनी पूजा क्यों होती है, यह किसी को मालूम नहीं है। पूज्य से फिर पुजारी जरूर बनना पड़े। पूज्य हैं तो प्रारब्ध भोगते हैं। जैसे बड़े राजाओं के जीवन चरित्र गाते हैं, तो सतियों के पहले नंबर में महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण की जरूर महिमा गाएंगे, परंतु वह कैसे बने यह नहीं जानते और न जानना चाहते हैं, और न ही कोई बता पाता है। स्वयं परमात्मा करके बताता है कि कैसे हम नर से नारायण और मनुष्य से देवता बन जाते हैं। शास्त्र में गाते तो हैं कि मनुष्य से देवता करत न लागी बार, परंतु उसका अर्थ कोई नहीं समझ सकता। जैसे ब्रह्मा और सरस्वती इन दोनों को सिखलाने वाला शिव है, उनका नाम शास्त्रों में गुम कर अगडम बगडम कर दिया है। इन बातों को सेंसिबल बच्चे नंबरवार जानते हैं। यह ड्रामा चल रहा है। कल्प पहले भी तुम ऐसे बने थे जैसे अब बन रहे हो। यह झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा, फल भी जरूर पकेगा। झाड़ को बढ़ने में टाइम लगता है। जब झाड़ तैयार हो जाएगा तो तुम देवी देवता बन जाएंगे, बाकी सबका विनाश हो जाएगा। तुम बच्चे अब पक रहे हो। कोई पूरा पकते, कोई कम, कोई तूफान लगते हैं, कोई को तूफान लगते हैं। कमाई में ग्रहचारी आती है। बाबा कहते हैं योग लगाते रहो ताकि तुम्हारे सब पाप दग्ध हो जाएं। कितनी भारी कमाई है, इसलिए भारत का प्राचीन युग मशहूर है, परंतु उससे क्या होता है यह किसी को पता नहीं है। अब बाप समझाते हैं तुम्हारी आत्मा में खाद पड़ी हुई है। आप ही पूज्य और आप ही पुजारी मनुष्य की आत्मा बनती है। तो योग से हम पूज्य से पुजारी बन जाते हैं और पति से पावन बन जाते हैं। भगवान तो बन नहीं सकते, भगवान तो बन नहीं सकता। अगर वह भी पुजारी बने तो फिर पूज्य कौन बनावे। हमको पूज्य बनाने वाला बाप है। हम पूज्य पावन देवता थे, फिर उतरते उतरते हम शूद्र बन गए। कलयुग के अंत में सभी शूद्र हो जाते हैं, अर्थात कर्महीन हो जाते हैं। सभी के कर्म शूद्रों जैसे होते हैं, इसलिए शूद्र वर्ण कहा जाता है। सत्युग के देवी देवताओं को कहेंगे ईश्वर की नई रचना। गाते हैं कहेंगे ईश्वर की नई रचना। गाते हैं मनुष्य को देवता किए करत न लागी बार। बाप समझाते हैं अच्छी तरह पढ़ो। बाप टीचर गुरु का काम होता है ताकीद करना, पुरुषार्थ कराना। बच्चे टाइम वेस्ट मत करो। मुफ्त पद भ्रष्ट हो जाएगा, फिर बहुत पछताएंगे। कहेंगे कल्प कल्प हमारी ऐसी अवस्था होगी, फिर कुछ कर नहीं सकेंगे। साक्षात्कार हो जाएगा, पक्का निश्चय हो जाएगा कि कल्प कल्प ऐसे दुर्गति को पाऊंगा। बाप समझाते रहते हैं यह नतीजा निकलेगा, फिर बहुत रोना पड़ेगा। जैसे क्लास ट्रांसफ़र होती है, नंबर वार बैठते हैं, हम भी नई दुनिया में ट्रांसफ़र होते हैं।
ब्राह्मणों की माला गाई हुई नहीं है, रुद्र माला ही पूजी जाती है। परंतु यह किसी को पता नहीं है कि यह माला क्या है। ऊपर में मेरु दिखाते हैं, मेरु विष्णु है। ऊपर में फूल शिव बाबा है, फिर है माला। अब तुम ब्राह्मण पुरुषार्थ कर रहे हो। तो ये माला की बात बाबा कल्प वृक्ष में दिखाते हैं। कल्प वृक्ष का जो चित्र है उसमें राइट साइड में बाबा ने दिखाया है कि माला क्या है और माला कैसे बनती है। बाबा कहते हैं कि रुद्र माला में पिरोना है, इसलिए पुरुषार्थ ऐसा करो जो तख्त नसीन बनो। किसको दुख देने की बातें छोड़ दो। बाप दुख हरता सुख करता है। अगर बच्चे दुख देंगे तो कौन समझेंगे। यह है ईश्वर के बच्चे हैं। वे कर्म करना अथवा जीव घात करना, झूठ पाप नहीं करना। बाबा कहे कि झूठ पाप नहीं करना चाहिए। हार खाते हैं तो क्षमा मांगनी पड़े। भक्ति में भी कुछ हो जाता है तो तौबा तौबा करते हैं। यह तो ज्ञान मार्ग है, इसमें किसकी दिल कभी नहीं दुखानी है। ज्ञान का छींटा तो शीतल करने वाला है। यहाँ तुम बच्चे आए हो पढ़ने के लिए। पढ़ाई में मैनर्स अच्छे रखने होते हैं। यह भी पढ़ाई है। ऐसा नहीं कि अन्य सत्संगों की तरह सत्संग भी सुनते हैं और दूसरों को दुख भी देते हैं। ये पढ़ाई है। यहाँ पर बहुत अच्छे मैनर्स रखने हैं। शिव बाबा हम बच्चों को दैवी मैनर्स धारण कराते हैं। निराकार बाप पढ़ाते हैं, वह तुम्हारे अंदर की सब बातें जानते हैं। एक सेंटर से समाचार आया था, एक बच्चे ने भूल की तो धर्मराज ने सटका लगाया। इस बाबा को मालूम ही नहीं था। ऐसे बहुत हैं जो बेकार में जाते हैं, फिर सच नहीं बताते। अपने को बचाने के लिए भूल छिपाते हैं। हमसे भूलें जो होती हैं वो परमात्मा को, शिव बाबा को ज़रूर बतानी चाहिए। बताने से आदि माफ़ हो जाती है, और नहीं बताते छिपा लेते हैं तो वह पाप वृद्धि को पाता रहता है। फिर पाप के बाद पाप होता जाता है। परंतु शिव बाबा से तो छिप नहीं सकते। तुमको पढ़ाने वाला शिव बाबा है, उनको भी भूल जाते हैं। यह तो कमखती कहेंगे, यहाँ किसका भी झूठ व सच छिप नहीं सकता। यह बाबा कहते हैं मैं अंतर्यामी नहीं हूँ, शिव बाबा अंतर्यामी है। ब्रह्मा बाबा कहते हैं कि मैं अंतर्यामी नहीं हूँ, परंतु शिव बाबा सभी के अंदर की बातों को भी जानते हैं। बाप खुद कहते हैं मैं निराकार सब जानता हूँ, यह तो साकार में है। मैं पुनर्जन्म रहित, यह जन्म मरण में आने वाला। तब तो इनको कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। हम तुमको सुनाते हैं, जो भी सूर्यवंशी घराने के हैं उन सबको सुनाता हूँ। सूर्यवंशी घराने, सतयुग में घराने होते हैं। सतयुग में सूर्यवंशी घराना, त्रेता में चंद्रवंशी घराना, द्वापर में वैश्यवंशी होते हैं और कलयुग में शूद्रवंशी होते हैं। तो बहुत बच्चे छिपाते हैं, बाबा के आगे आते ही नहीं हैं। बाबा ने कहा है इनसे मत छिपाओ, इनको सब कुछ सुनाओ तो माफ़ हो जाएगा। फिर भी मेरा बच्चा है, मैं तो सब कुछ जानता हूँ, इनको कैसे पता पड़े, इसलिए सब इनको सुनाओ। आगे जन्म जन्मांतर का हिसाब तो मेरे पास जमा है, बाकी इस जन्म का जो है वह है उनको सुनाओ तो मैं भी सुनूंगा। बाकी घर बैठे समझेंगे, शिव बाबा तो सब कुछ जानते हैं नहीं। अगर बच्चे ये समझे कि बाबा सब कुछ जानते हैं तो नहीं, आपको सुनाना है। वह तो भक्ति मार्ग में करते आए हो, अब तो मैं सम्मुख आया हूँ तो बताना पड़े, तब फिर सावधानी भी मिलेगी। बताएंगे तो बाबा मुरली में सावधानी देंगे। बाप तो समझाएंगे काला मुंह नहीं करना। बाप तो समझाएंगे कि काला मुंह नहीं करना, नहीं तो बहुत सज़ा खाएंगे। पिछाड़ी का समय बहुत नाजुक होता है, बहुत सजाएं मिलती हैं। मिसाल भी तुम देखते सुनते रहते हो।
पाप कभी भी सृजन से छिपाओ मत, माफ वह करेंगे यह नहीं। इस समय पाप करने से तो 100 गुना हो जाएगा, और फालतू झूठ भी मत बोलो। बाबा सब बच्चों को वार्निंग देते हैं। स्वयं शिव बाबा सभी बच्चों को वार्निंग देते हैं। कितनी बड़ी बेहद की पाठशाला है। तुम गुप्त वेश में बहुत काम कर सकते हो। तुम गोप, है ना, गोपिकाओं का जो गायन है, तो संगम युग के जो सच्चे ब्राह्मण हैं वही गुप्त गोप हो, तो तुम गुप्त वेश में बहुत काम कर सकते हो। समझाएंगे तो दिल में जरूर लगेगा कि बरोबर यह भी गवर्नमेंट है। यह ज्ञान गुप्त है। बीज झाड़ और सृष्टि चक्र को जानना है। यह 4 युगों का चक्र है। उन्होंने फिर चरखा रख दिया है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इन 4 युगों का ये चक्र है। उन्होंने फिर चरखा रख दिया है। तुम हो बीके पांडव सेना, वह कोट ऑफ आर्मर्स ले जाना चाहिए। चरखा चलाने से सत्यमेव जयते होगी क्या? यह तो सृष्टि चक्र की बात है। तुमको डरना नहीं चाहिए। गुप्त वेश में तुम कहाँ भी जा सकते हो। बहुरूपी के बच्चे बहुरूपी होने चाहिए, परंतु बच्चों की बुद्धि में आता नहीं है। थोड़ी ही सर्विस में खुश हो जाते हैं। दिमाग एकदम आसमान में चढ़ जाता है। अजुन तो बहुत काम करना है, किस्म किस्म से पुरुषार्थ करना है। बाबा अनेक पॉइंट्स देते हैं। यह ज्ञान यज्ञ तो चलना ही है। हर एक पंथ वाले को बुलाते रहो। राजाओं को भी बुला सकते हो, कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हो। जैसा आदमी वैसा वैसा कार्ड छपाना पड़े। आकर समझो यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। आओ तो हम आपको परमपिता परमात्मा की और 5000 वर्ष की जीवन कहानी सुनाएं। वंडर है ना? अच्छा, मीठे मीठे सिखलिते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, पावन बनने के लिए जब तक जीना है माया के विघ्नों की परवाह नहीं करनी है। दूसरा, सभी पर ज्ञान के छींटे डाल शीतल बनाने की सेवा करनी है। सच्चा ज्ञान शिव बाबा ने जो हम बच्चों को सुनाया है, यदि वह ज्ञान किसी को सुनाते हैं तो वह शीतल छींटे डालने के समान होते हैं। और ज्ञान सुनने से मन शांत हो जाता है, कर्मेंद्रियां शीतल हो जाती हैं, उनकी चंचलता समाप्त होने लगती है। तो सभी पर ज्ञान के छींटे डाल शीतल बनाने की सेवा करनी है। किसी के दिल को कभी भी दुखाना नहीं है। बाप समान दुख हरता सुख करता बनना है। वरदान, स्वमान में स्थित रहे देह भान को समाप्त करने वाले अकाल तख्त नसीन अकाल मूर्त भाव। स्वमान में स्थित रहे देह भान को समाप्त करने वाले अकाल तख्त नसीन अकाल मूर्त भाव। स्पष्टीकरण, संगम युग पर बाप द्वारा अनेक सुमान प्राप्त हैं। रोज एक नया सुमान स्मृति में रखो तो सुमान के आगे देहभान ऐसे भाग जाएगा जैसे रोशनी के आगे अंधकार भाग जाता है। ना समय लगता और ना मेहनत लगती। आपके पास डायरेक्ट परमात्म लाइट का कनेक्शन है। सिर्फ स्मृति का स्विच डायरेक्ट लाइन से ऑन करो तो इतनी लाइट आ जाएगी जो स्वयं तो लाइट में होंगे लेकिन औरों के लिए भी लाइट हाउस हो जाएंगे। जो ऐसे सुमान में रहते हैं उन्हें ही अकाल तख्त नसीन अकाल मूर्त कहा जाता है। स्लोगन, अपनी स्थिति ऊंची बनाओ तो परिस्थितियां छोटी हो जाएंगी। अपनी स्थिति ऊंची बनाओ तो परिस्थितियां छोटी हो जाएंगी। अच्छा, ओम शांति ओम शांति। अच्छा, ओम शांति। हम 5 मिनट श्री बाबा को याद करते हैं। चलेंगे। बाबा ने आज इतना अच्छा बताया।
ना झरमुई झरमुई की बातें करनी है और ना ही सुननी है। खुद भी बाप को याद करना है और दूसरों को भी याद दिलानी है। अपने आप को बहुत सुंदर सम्मान देंगे। मैं पर चिंतन से मुक्त आत्मा हूँ। मैं सदा समर्थ आत्मा हूँ। स्वचिंतक आत्मा हूँ। प्रभु चिंतन करने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। सारे विश्व की आत्माओं का कल्याण करने वाली मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। मैं संपूर्ण ब्राह्मण हूँ। मैं ब्राह्मण सो फरिश्ता हूँ। देह और देह की दुनिया से मुक्त होकर मैं आत्मा फरिश्ते की चमकीली ड्रेस धारण कर उड़ रही हूँ। देख रही हूँ अपने आप को, मैं उड़ रही हूँ। पहुँच जाती हूँ फरिश्तों की महफिल में, जहाँ अनेक फरिश्ते चमकीली ड्रेस के साथ विराजमान हैं। फरिश्तों के बादशाह ब्रह्मा बाबा उनकी भ्रकुटी में विराजमान शांति के सागर, प्रेम के सागर, सर्वशक्तिवान बाप को मैं देख रही हूँ। बाबा की शक्तिशाली दृष्टि मुझ फरिश्ते के ऊपर पड़ रही है। उनकी दृष्टि पड़ते ही मेरी चमक और बढ़ती जा रही है। मुझ फरिश्ते का एक एक अंग शक्तिशाली बनता जा रहा है। बाप दादा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है। बाप दादा मुझे वरदानों से भरपूर कर रहे हैं। मुझे वरदान दे रहे हैं विजयी भव, सफलता मूर्त भव, व्यर्थ से मुक्त भव। मैं फरिश्ता वरदानों से भरपूर हो रहा हूँ। बाप दादा की शक्तिशाली दृष्टि मुझे चमकीली ड्रेस को भी समाप्त कर रही है। अब मैं सिर्फ आत्मा हूँ। सर्व शक्तियों से सजी हुई हूँ, शक्तिशाली हूँ। अब मैं आत्मा स्वरूप में आ रही हूँ सृष्टि रंगमंच पर। मेरी शक्तिशाली किरणें विश्व के कोने कोने में फैल रही हैं। विश्व की सारी आत्माओं का विघ्न समाप्त हो रहा है। अब मैं आत्मा आ जाती हूँ अपने देह रूपी वस्त्रों के पास, आकर के दोनों भ्रुओं के बीच भ्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। ओम शांति।